हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी एमसीक्यूज मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एनसीईआरटी का कंसेप्ट भी आपको देंगे, उसकी जो एनसीईआरटी के जो पेजेस हैं उनकी लाइंस भी आपको बताएंगे, जिनसे ये क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हुए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट्स है वो अच्छे से बन पाए और आप भी एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ, ताकि आपका नीट में एक्सेल हो सके। तो मैं हूँ अभिनव, और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, या ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है कि फैसिलिटेशन ऑफ अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम बाय प्लांट्स। दूसरा दिया गया है सेल एलोंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तीसरा दिया गया है नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म। फोर्थ दिया गया है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। फिफ्थ दिया गया है वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। तो ये फंक्शंस आपको दिए गए हैं कुछ एलिमेंट्स के। तो आपसे पूछा है कि जो बोरॉन एलिमेंट है उसके जो फंक्शंस होंगे वो क्या क्या होंगे। 1 2 3 4 होंगे, 1 2 4 होंगे, 2 3 4 होंगे, या फिर 1 3 5 होंगे। तो दोस्तों, ये जो पहला है वो तो बोरॉन का फंक्शन होगा कि जो हमारा बोरॉन है वो कैल्शियम के अपटेक में भी मदद करता है। दूसरा भी बोरॉन का फंक्शन होगा कि ये सेल एलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन में भी मदद करता है, और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में भी मदद करता है। तो 1 2 4 और इसका आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्या है। आपको बोरॉन के बारे में 2 3 लाइनें लिखी हुई हैं कि ये कौन कौन से फॉर्म्स में एब्जॉर्ब होता है, और इसके जो आपको फंक्शन दिए गए हैं कि अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca2+। ये कौन सा था, फर्स्ट था मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पॉलन जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, ये कौन सा था, सेकंड था। और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन ये कौन सा था, फोर्थ था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। आप पेज नंबर 198 पर इसके एनसीईआरटी कंसेप्ट को जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये थे इसके एनसीईआरटी की लाइंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये क्या है दोस्तों, रूबिस्को ही है। ये प्लांट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, तो पायरुवेट आया तो ये क्या है, रेस्पिरेशन से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो कौन सा एलिमेंट इनमें से है जो कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में ही मदद करता है। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ये दोनों ही कामों में मदद कर रहा है, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज या मोलिब्डेनम। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मैग्नीशियम, की जो मैग्नीशियम जिसका सिंबल है Mg, वो मदद करता है इन दोनों में। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्या है। पेज नंबर 197 पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा मैग्नीशियम के बारे में। इट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट Mg2+। इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो इससे ये क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। और ये डीएनए आरएनए की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। रिंग स्ट्रक्चर जो कि क्लोरोफिल में है उसका भी पार्ट है, और राइबोसोम के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये जो मैग्नीशियम है वो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो आप इसको भूल नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 कि इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है। पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, जो 10 एम मोल पर पावर 3 kg ड्राई मैटर से कम में मात्रा में चाहिए पड़े एक प्लांट्स को अपनी जीवन यापन करने के लिए, अपनी जो काम है उनको करने के लिए। तो इनमें से ऐसा एलिमेंट है दोस्तों आयरन। आयरन जो है वो इस मात्रा से कम में चाहिए पड़ता है। तो ये आप देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैंने आपको बताया कि लेस देन 10 mmol पर kg में, मैंने भी यहाँ पर वो लिखा है कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि 10 mmol पर kg से कम में चाहिए पड़ते हैं वो कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरिन और
क्लोरीन, निकल और बोरॉन का। तो ये यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर आयरन मिल जाएगा लेकिन बाकी का ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 पर। विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन? मैंगनीज, बोरॉन, क्लोरीन या सेलेनियम? तो दोस्तों बोरॉन जो एलिमेंट है, मैंने आपको इसको पहले ही क्वेश्चन में बताया था इसके फंक्शंस में। तो कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में ये इसका मेजर रोल होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का कंसेप्ट भी देख लेते हैं कि जो बोरॉन है उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca2+, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पॉलन जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन और क्या, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बोरॉन है वो ये सब काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट, यानी कि नाइट्राइट से क्या बन रहा है, नाइट्रेट। कौन से बैक्टीरिया की मदद से बन रहा है, ये हमसे पूछा गया है। नाइट्रोसोमोनास की मदद से, सूडोमोनास की मदद से, नाइट्रोबैक्टर की मदद से या थायोबैसिलस की मदद से? तो दोस्तों नाइट्रोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रिफिकेशन का काम करता है, और इसके बारे में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है पेज नंबर 201 पर। तो नाइट्रोजन साइकिल में दिया गया है कि जो अमोनिया है वो सबसे पहले बनता है नाइट्राइट, नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस से। उसके बाद नाइट्राइट से फर्दर नाइट्रेट बनता है नाइट्रोबैक्टर से। तो ये क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। तो ये है एनसीईआरटी का इसका कंसेप्ट। और उसके बाद क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, वो कौन करता है, सूडोमोनास करता है, और कौन करता है, थायोबैसिलस। ये डीनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं, यानी कि ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते हैं, ये नाइट्रोजन को वापस दे देते हैं एयर में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आज का। नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे कि एल्नस, यानी कि जो दालों के साथ, पल्सेस के साथ नहीं आते हैं, उनके रूट्स पर कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स बनाता है? राइजोबियम, बीजरनिकिया, एजोटोबैक्टर या फ्रैंकिया? तो दोस्तों एल्नस के साथ आपको फ्रैंकिया नाम जो है वो याद रखना है कि जो फ्रैंकिया है उसके साथ एल्नस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो इसके बारे में अगर आप एनसीईआरटी कंसेप्ट देखें तो यहाँ पर सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशंस के बारे में बताया गया है। जैसे कि जो राइजोबियम है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, वैसे ही जो फ्रैंकिया है माइक्रोब है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ अपना सिम्बायोसिस करता है, जैसे कि एल्नस। तो ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, पेज नंबर 202 पर आपको जाना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अमोनिया क्या है, NH3 नाइट्रोजनेस से जो बनता है, वो कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स उसको प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए पड़ते हैं, 4, 8, 12 या 16? तो दोस्तों 8 मॉलिक्यूल जो है वो अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए पड़ते हैं। आपको अगर एनसीईआरटी कंसेप्ट चाहिए तो 204 पर पेज पर आपको जाना है, और आपको मिल जाएगा कि वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, 8 एटीपी बहुत कहला जाते हैं, ग्लाइकोलिसिस में भी लगभग इतने ही बन पाते हैं पूरे स्टेप में। तो 8 एटीपी फॉर ईच NH3 प्रोड्यूस जो है वो चाहिए पड़ती है, और ये कहाँ से आती है, होस्ट सेल के रेस्पिरेशन से आती है। तो ये आपको एनसीईआरटी का ये कंसेप्ट भी मिल जाएगा। तो अगले बढ़ते हैं, आज के कुछ लास्ट क्वेश्चंस की तरफ हम आ रहे हैं। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम किसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती है? पोटेशियम, मैंगनीज, आयरन या क्लोरीन? तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि टॉक्सिक है आयरन के लिए, मैग्नीशियम के लिए और कैल्शियम के लिए? तो दोस्तों इसका आंसर आयरन नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा, पोटेशियम भी नहीं होगा, मैंगनीज जो है वो एक टॉक्सिक एलिमेंट बन जाता है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के लिए पेज नंबर 199 पर हमें जाना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मैंगनीज ऑल्सो इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन। तो ये कैल्शियम के लिए टॉक्सिक हो गया, और लिखा भी हुआ है कि ये जो है डेफिशिएंसी भी करवा सकता है आयरन की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगनीज। तो ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट फॉर अ प्लांट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। पहला है इट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये सही है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। सेकंड है द रिक्वायरमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाई अनदर एलिमेंट, की कोई और एलिमेंट उसको रिप्लेस ना कर सके, ये भी सही है। इट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ मेटाबॉलिज्म, कि उसकी कमी से तो पूरा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाए, ये भी सही है। अगला है कि ये जो है 10 मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से एक्सेस में होना चाहिए, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है। इसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा और हमें गलत ही बताना है, तो ये सही आंसर हो जाएगा किसका, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। एनसीईआरटी कंसेप्ट के लिए आपको जाना है 195 पर, तो आपको ये जो तीनों जो है कि एब्सोल्युटली नेसेसरी और नॉट रिप्लेसेबल, ये भी आपको मिल जाएगा, और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, वो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आज का लास्ट क्वेश्चन एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग और ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है, एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर और सूडोमोनास। तो ये जो सारे बैक्टीरिया हैं वो आपको नाइट्रोजन साइकिल के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन जो सूडोमोनास है वो क्या कर रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन कर रहा है, तो इसीलिए ये नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं कर रहा है, नाइट्रोजन को छुड़ा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स का एग्जाम्पल क्या है, एजोटोबैक्टर और बीजनिकिया, वाइल रोडोस्पाइरिलियम इज एनारोबिक एंड बैसिलस फ्री लिविंग। In addition, number of cyanobacteria such as Anobina and Nostoc are also free-living nitrogen fixers। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल गया, एनसीईआरटी में एनोबिना मिल गया, नॉस्टॉक मिल गया और एजोटोबैक्टर मिल गया। तो यानी कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। कौन कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करता, सूडोमोनास नहीं करता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सूडोमोनास इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको आज के वीडियो में एनसीईआरटी कंसेप्ट भी लिया और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए इतने से टाइम पीरियड में। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर स्टडी वीडियोस, कीप लर्निंग विथ अभिनव। थैंक यू, मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।